वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। तो बिल्डिंग ड्राइंग में जो हम ग्राउंड लेवल लेते हैं, ग्राउंड लेवल के बाद में प्लिंथ लेवल लेते हैं। तो ग्राउंड पर जो हम फर्श डालती हैं, कितने की हम किस किस प्रकार की लेयर्स होती हैं उसके बारे में समझना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि जो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर हमने कितनी लेयर डाल रखी है। हमने कुछ लेयर डाल रखी है यहाँ पे। सपोज ये हमारा सबसे नीचे ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पे हमने एक लेयर डाली, यानी कि सैंड फिलिंग की। इसके बाद में हमने यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट डाल दी। और इसके बाद में हमने जो है फ्लोरिंग कर दी। ये कोई वॉल है, इस वॉल की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो यहाँ पे हमने जो ग्राउंड लेवल ले रखा है, तो ग्राउंड लेवल पे सबसे पहले हम कुछ सैंड फिलिंग करेंगे। सैंड फिलिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, सैंड फिलिंग के बाद में सीमेंट कंक्रीट डालेंगे और उसके बाद में हम थिक ब्रिक फ्लोर लेड इन सी मोटार्स। तो ब्रिक फ्लोर है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम जब भी कोई आप फ्लोर की बात करें, तो यहाँ ये जो वॉल हमारी है, इस वॉल में हमने डीपीसी दी है 40 सेंटीमीटर। ये किस में दे रखा है? 40 सेंटीमीटर नहीं है, 4 mm चाहिए, क्योंकि 100 mm 100 थिक 100 mm का मतलब 10 सेंटीमीटर है। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी 40 mm का मतलब 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर आपने क्या करा, हॉरिजॉन्टल डीपीसी डैम प्रूफिंग कोर्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट A124 covered with 2 coats of bitumen in 1.2 kg per meter square। तो इस तरीके से क्या करा आपने, इस बोल के अंदर भी क्या करते हैं, हम डीपीसी देते हैं। तो डीपीसी कहीं ना कहीं हम अपने फ्लोर से ऊपर दे देते हैं दीवार में डीपीसी। और सबसे जब हम फिलिंग करते हैं तो सबसे ऊपर हमने रखा है यहाँ पे 100 थिक यानी कि 10 सेंटीमीटर का ब्रिक फ्लोर लेड इन द सीमेंट मोटार्स। और जो सीमेंट आपने लगाया है, जो रेशियो है उसमें गेट का 1:3 का रेशियो है। और इसके बाद इसके नीचे आपने दिया है 100 सीमेंट कंक्रीट 1612 का। और सबसे नीचे दिया है हमने 10 सेंटीमीटर सैंड फिलिंग, 10 सेंटीमीटर सैंड फिलिंग। जब आप एक लेवल लेते हैं ग्राउंड लेवल, इसके बाद में आप क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं। मैंने माना यहाँ पे सैंड फिलिंग की है आपने, सैंड फिलिंग के बाद में आप सीमेंट कंक्रीट डालेंगे।
सीमेंट कंक्रीट डालेंगे, इसके बाद में आप एक लेयर और डालेंगे, जो सरफेस लेयर होगी, यानी कि जो आपका फर्श होगा, चाहे वो टाइल्स का हो। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, अब ये 30 सेंटीमीटर की दीवार है, सॉरी, ये जो हमारी बॉल थिकनेस है वो 20 सेंटीमीटर की है, और ग्राउंड से इन्होंने जो हाइट ली है, ग्राउंड से जो हाइट ली है वो हमारी 600 ली है, यानी कि 60 सेंटीमीटर हाइट ली। तो ये टाइल्स इस स्क्रीटिंग 180 टू 200, 18 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तो टाइल्स का जो साइज है, अगर आप टाइल्स बना लें, ये हमारे पास कोई टाइल्स 18 चौड़ाई और 20 ये टाइल्स मान लीजिए। तो इसकी 18 इसकी लंबाई है और 20 इसकी चौड़ाई है। टाइल्स की जो थिकनेस होती है वो 2 या 3 सेंटीमीटर की मोटाई होती है। तो अगर हम टाइल्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो टाइल्स जो लगा रखी है इन्होंने, इस टाइप से मान लीजिए ये कुछ टाइल्स है, और इस तरीके से ये हमारी ये टाइल्स है। तो लेंथ और विड्थ, तो यहाँ पे जो इन्होंने टाइल्स दे रखी है, ये जो टाइल्स लगाई है यहाँ पे, तो ये जो टाइल्स लगाई है, तो टाइल्स की स्क्रीचिंग है तो 180 टू 20, यानी कि 180 इंटू 200, यहाँ से यहाँ तक की जो टाइल्स है इतनी लगा रखी है। तो ये प्री कास्ट, क्रेमिक और द वेटरियस टाइल्स हो सकती हैं। टाइल जो होती हैं प्री कास्ट ही होती हैं। तो यहाँ आपने कोई ग्राउंड फ्लोर था, इस ग्राउंड फ्लोर पे आपने इतनी सारी फिलिंग की है। सबसे पहले आपने कंपैक्टेड टू अर्थ, आपने सबसे पहले जो आपकी ग्राउंड लेवल है वहाँ पर आपने कंपैक्ट किया, और 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर तक आपने सैंड फिलिंग की। इस वाली इसमें आपने सैंड फिलिंग की, इसमें आपने सैंड फिलिंग की। इसके बाद आपने क्या करा, सैंड फिलिंग के बाद में आपने 10 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट दिया। इसके बाद आपने इसमें कि सीमेंट कंक्रीट दिया। सीमेंट कंक्रीट के बाद में आपने क्या करा, आपने 8 सेंटीमीटर की 1:4 के रेशियो में आपने यहाँ पे क्या करा, एक सीमेंट कंक्रीट की और लेयर दी, और इस सबसे ऊपर आपने क्या करा, सबसे ऊपर आपने ये टाइल्स लगा दी। सबसे ऊपर आपने क्या करा, ये टाइल्स लगा दी। तो कहने का सेंस सिर्फ यही है कि जब आप कहने का सेंस सिर्फ यही है कि सबसे नीचे वाले भाग में आपने क्या दिया, सबसे नीचे वाले भाग में आपने 100 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर की सैंड फिलिंग की। उसके बाद में आपने उसके बाद में आपने 10 सेंटीमीटर की सीमेंट कंक्रीट दी। 10 सेंटीमीटर की सीमेंट कंक्रीट दी, और उसके बाद आपने
8 सेंटीमीटर की फिर सीमेंट कंक्रीट दी। और सबसे ऊपर आपने ये टाइल्स लगा दी। और टाइल्स आपने इसके साइड से भी लगा दी। तो ऊपर की जो लेयर हुई हमारी, ऊपर की जो लेयर हुई, ये वाली जो लेयर है ये टाइल्स है। तो सबसे ऊपर से जैसा आप फर्श, रूम के अंदर फर्श टाइल्स होती है, तो टाइल्स जो होती है हमारी रेक्टेंगल टाइप की होती है। इसका साइज रखा है इसने 180 टू 200 mm, ठीक है। और इस सबसे ऊपर जो हमारे पास टाइल्स है वो प्रीकास्ट सिरेमिक या बेट्रेस टाइल्स होती हैं। लेयर्स की बात करें तो सबसे नीचे वाली जो लेयर्स हमारी है वो कंपैक्टेड अर्थ है, यानी कि हम इसके सबसे नीचे क्या करते हैं, जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे जो हमारी सोइल होती है उसको हम कंपैक्ट करते हैं। उसके ऊपर 10 सेंटीमीटर का हम सैंड डालते हैं। और सैंड के बाद में क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट जो डालेंगे तो इसका जो रेशियो हमारा है वो 1:1:8 का रेशियो है। 1:8 के रेशियो से क्या करते हैं, हम सीमेंट कंक्रीट डालते हैं। और इसके बाद में जो हमारे ग्रीन वाले पार्ट है तो इसमें 8 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट वो डालेंगे जिसका रेशियो 1:4 का होगा। तो जो सीमेंट कंक्रीट का जो लेयर डालते हैं, पहले 10 सेंटीमीटर की डालते हैं, फिर 8 की डालते हैं। इसको भी 10 की डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले क्या है, हम एक हल्का मतलब जो रेशियो हमारा है सीमेंट का, तो 1:1:8 का ले लेते हैं, फिर 1:4 का ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी जब ग्राउंड लेवल से जब बात करते हैं फर्श की, जो प्लिंथ लेवल कहलाता है हमारा ये एरिया यहाँ पे, तो प्लिंथ लेवल पर जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इतनी लेयर्स को हमें शो करना चाहिए। और इसके बाद में ही हमारी जो मेन वॉल है वो निकल पाती है। तो स्टूडेंट याद रहे कि जब भी आप बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर जब किसी बिल्डिंग का आप सेक्शन एलिवेशन लेते हो तो सेक्शन एलिवेशन में जब आप उसको क्रॉस सेक्शन में लेकर आते हो तो कहीं ना कहीं हमारा फर्श भी कटता है। तो फर्श में भी हम कम से कम 3-4 लेयर दिखा दें। और जो हमारा लिंटर कटता है तो उसमें भी 2-3 लेयर जितनी डाली है वो दिखा दें। तो वो ज़रूरी होता है क्योंकि सेक्शन एलिवेशन किसी भी स्ट्रक्चर की बहुत बारीकी से जांच करता है। बताता है कि हाँ, कि इस स्ट्रक्चर में अगर आपने यहाँ फाउंडेशन लेकर चले थे तो ये फाउंडेशन की हाइट जो हमारी है ग्राउंड लेवल से इतनी थी, प्लिंथ लेवल से इतनी थी। और इसमें जो फर्श था वो फर्श हमारा किस तरीके से कितने लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट था। तो ये सारे वो पार्ट हैं जो एक अच्छे सिविल इंजीनियर से आने चाहिए, क्योंकि उसको खाली किसी बिल्डिंग के सम्मुख दृश्य पे ही उसको एनालाइज नहीं करना है। सम्मुख दृश्य से किसी भी फ्रंट फ्रंट व्यू से किसी भी स्ट्रक्चर की पूरी डिटेल जानकारी नहीं मिलती। जहाँ जब सेक्शन एलिवेशन में हम जब बात करते हैं तो उसकी काफ़ी गहराई तक पहुँचते हैं। अब यहाँ पे अब आप देखें तो 30 सेंटीमीटर की वॉल है। और तो जीएल के बाद में हमने यहाँ से लेके जीएल के बाद में यहाँ तक जो फ्लोरिंग करी है तो बहुत सारे हमने यहाँ पे स्टेप ले रखे हैं। तो सबसे पहले हमने फीलिंग की। फीलिंग के बाद में मैंने आपको बताया था यहाँ पे उन्होंने जो फ्लोर किया है वो यहाँ पे 18 mm वर्टिकल डीपीसी विद 2 कोट ऑफ हॉट बिटुमिन और 38 mm डीपीसी विद 2 कोट ऑफ हॉट बिटुमिन। तो ग्राउंड लेवल में इन्होंने 2 कोट हॉट बिटुमिन डाल रखा है। तो यहाँ पे क्या है 38 mm की डीपीसी ले रखी है इन्होंने, यहाँ पर भी डीपीसी ले रखी।
तो 38 mm DPC with 2 coat of hot bitumen, 18 mm vertical DPC with 2 coat of hot bitumen। सबसे नीचे अगर बात करें तो 38 mm थिक फ्लोर ऑफ सीमेंट कंक्रीट ओवर 10 सेंटीमीटर कंक्रीट एंड 10 सेंटीमीटर सैंड। तो ये जो हमारे पास लेयर है, बहुत सारी लेयर है यहाँ पे। तो 38 mm ठीक है, फ्लोर ऑफ सीमेंट कंक्रीट 38 mm की डाली है। 10 सेंटीमीटर की उन्होंने ये सीमेंट कंक्रीट डाली है, ये वाली, ये 10 की डाली है, और नीचे 10 सेंटीमीटर सैंड डाला है। तो ये सैंड, ये सीमेंट कंक्रीट, और ऊपर हमने डाला है फ्लोर। तो ये इसमें अगर आप कुछ पार्ट किसी भी सेक्शन में नहीं दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्वेश्चन में वो ये नहीं बोलेंगे कि आपको ये चीज़ें दिखानी है, ये आपको खुद ही दिखानी है। अब इसमें उन्होंने इस तरह दिखा रखा है, ये देखो इन्होंने एक फाउंडेशन का फिगर दिखाया है, बट आपको नहीं दिखाया कि स्पीड फुटिंग फाउंडेशन किस टाइप की। तो इन्होंने दिखा दिया है कहीं ना कहीं 40 सेंटीमीटर की कोई दीवार थिकनेस है जो नीचे की ओर जा रही है। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि इस तरीके से इसमें हमको ये फिगर दिखानी होगी। अब सबसे अहम बात यही है, अगर आप बात करें तो ये हमारा सबसे नीचे का ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल यानी कि जीएल लाइन है। अब यहाँ से आपने सबसे पहले क्या करा, सोइल को कंपैक्ट किया, दबाया। तो हम यह कह सकते हैं सोइल कंपैक्शन कह सकते हैं। इसके बाद में आपने सैंड फिलिंग की, यहाँ पे आपने सैंड फिलिंग की। सैंड फिलिंग पे आप लेयर डाल सकते हैं 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की आप सीमेंट कंक्रीट की लेयर डाल सकते हैं। और इसका जो रेशियो आप रखो तो 1:4 का रख लो। इसके ऊपर आप जो लेयर डालोगे सीमेंट की, वो हार्ड डालोगे सरफेस लेयर, तो आपको ये भी सीमेंट कंक्रीट की लेयर डालनी है, मगर 1:4 में डालनी है। तो आप या फिर एक काम कीजिएगा, अगर आपको ये लग रहा है कि ज़्यादा लेयर्स हो गई, तो लेयर्स के लिए आप इतना ध्यान दें कि आपने ग्राउंड लाइन ले ली। ग्राउंड लाइन लेने के बाद आपने सबसे पहले आपने सैंड डाला, ये आपने सैंड डाला, ठीक। इसके बाद आपने सीमेंट कंक्रीट की लेयर डाल ली, सीमेंट कंक्रीट। इसके बाद आपने सीमेंट कंक्रीट की लेयर डाली और इसका रेशो रखा 1:4। 1:4 का मतलब ये है 1:4 का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक परात सीमेंट है तो 4 परात हमारे पास सैंड और 8 परात हमारे पास 4 परात हमारे पास बजरा फूड, 8 सैंड हमारे पास यानी कि सोइल होगी, वो सैंड होगा। अब इसके बाद में अगर आप एक लेयर और डालते हैं, तो ये भी सीमेंट कंक्रीट की लेयर है, इसका जो रेशियो है 1:4 का है, यानी कि इससे दुगना हमने ले लिया। ये 1:4 का है, ये 1:4 का है। ये जो लेयर डाला है ना 1:4 का डाला है। एक परात सीमेंट में आपने 2 बजर फुट ले लिया, 2 परात, और 4 परात हमने सैंड ले लिया। तो ये जो रेशियो हमारा है 1:4 का, तो काफ़ी इसके अंदर सीमेंट काफ़ी हो गया, तो ये ज़्यादा मजबूत रहेगा। तो ये हमारी ग्राउंड की यानी कि फर्श की एक सरफेस लेयर है, इसलिए सरफेस लेयर को हम सीमेंट कंटेंट ज़्यादा रखते हैं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। तो बेसिकली आप इतना दिखा दें, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर क्या करें, एक हम टाइल्स की भी लगा सकते हैं, तो टाइल्स भी लगा सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करेगा
कि जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करें और जब सेक्शन एलिवेशन में बात करें तो हमें इतनी चीज़ें दिखानी है, और इनकी आप मेज़रमेंट भी चाहे करके दिखा दो। जैसे इसने दिखा रखा था कि 100 mm सैंड फिलिंग, 100 mm सीमेंट कंक्रीट 1612 के फीस में डालिए, और 100 mm थिक ब्रिक फ्लोर। तो ये ब्रिक फ्लोर था, तो ब्रिक फ्लोर की जाहिर सी बात है हाइट कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की हाइट होगी। 10 सेंटीमीटर की अगर हाइट है तो हमें कहीं ना कहीं ये हमने यहाँ पे ईंट लगाई। तो ईंट भी हम जब लगाई है कि जब वहाँ पे हमने एक सीमेंट कंक्रीट की हमने लेयर दे दी है, और 10 सेंटीमीटर की हमने सीमेंट कंक्रीट की लेयर दी है, जिसका रेशियो 1:6 रखा है। आप 1:1:4:8 का भी रख सकते थे, 1:1:4 का भी रख सकते थे। 1:4 का जब रखते कि जब हमें ब्रिक की ज़रूरत नहीं होती। 1:4 का तो हम जब रखेंगे, 1:4 का जब रखते हैं हम, ये जो हमने यहाँ पे दिया है 1:6:12, अगर यहाँ हमें ब्रिक्स ना देनी होती तो हमें क्या चाहिए था, 1:4 का रेशियो से हम एक सीमेंट की लेयर दे देते, सीमेंट कंक्रीट की। बट ये ब्रिक फ्लोर है, तो यहाँ क्या करा है इन्होंने, फाउंडेशन मजबूत करके ये पूरा ग्राउंड लेवल्स है यहाँ तक का फाउंडेशन मजबूत किया है, ताकि सैंड फिलिंग भी हो जाए और हमारा सीमेंट कंक्रीट की ब्रिक की लेयर्स भी आ गई, और हमने इसके ऊपर हमने ईंट लगा दी। तो ब्रिक फ्लोर इस तरीके से दिखाना है आपको। ब्रिक फ्लोर के अलावा देखो, ब्रिक फ्लोर इन्होंने दिखाया, तो ब्रिक फ्लोर में सिर्फ इतना ही है। इन्होंने सबसे पहले क्या करा, एक सैंड फिलिंग ले ली। सैंड फिलिंग के बाद में इन्होंने क्या करा, एक सीमेंट कंक्रीट की ले ली 1:6:12 के रूप में, और उसके बाद हमने क्या करा, ऊपरी फ्लोर पे हमने ब्रिक लगा दी, ब्रिक फ्लोर कर दिया। तो ये हमारे पास ब्रिक फ्लोर हो गया। अगर ब्रिक फ्लोर ना देना हो और आपको टाइल्स लगानी है, तो आप तब भी क्या करेंगे, सबसे नीचे आपने सैंड फिलिंग की, इस वाली लेयर में आपने सैंड फिलिंग की, इसके ऊपर लेयर में आपने सीमेंट कंक्रीट की एक लेयर डाल दी। तो सीमेंट कंक्रीट की आप 2 लेयर डाल लेंगे मजबूती के लिए। आपने पहले 10 सेंटीमीटर की लेयर डाली 1:4:8 के रेशियो में, फिर आपने 1:8 के रेशियो में 8 सेंटीमीटर की एक 1:4 की लेयर डाल दी टॉपिंग। फिर उसके ऊपर हमने एक टाइल्स लगा दी, प्रीकास्ट टाइल्स लगा दी। तो मोस्टली हम टाइल्स लगाते हैं, अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ तक ही शो कर देते हैं, सीमेंट कंक्रीट सिंपल फर्श दिखाते हैं, न टाइल्स शो करते ना ही हम ब्रिक शो करते। हम सिर्फ 2 लेयर इसी के लगा देते हैं, सीमेंट कंक्रीट की। अब यहाँ वाली लेस में इन्होंने सिर्फ क्या करा है, इन्होंने यहाँ पर दोनों थिकनेस बोल दिखाने के बाद में ये फ्लोर दिखा दिया। तो आप मोस्टली ज़्यादातर इसी को फॉलो करें। मैं बार बार इस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, आप इस वाले फॉर्मेट को फॉलो करते रहें। चाहे आप इसमें टाइल्स वाला पार्ट हटा दें तब भी कोई नहीं है। तो आप इस तरीके से जब भी कहीं पर सेक्शन एलिवेशन शो करें, तो सेक्शन एलिवेशन के लिए इस तरीके के पार्ट हमें दिखाने चाहिए। तो क्लास इतना आप समझ लें कि हमें जब भी कोई सेक्शन एलिवेशन हमें दिखाना है किसी बिल्डिंग का, किसी रूम का, तो हमें उसके सारे पार्टों को डिफाइन करना। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू क्लास।
तो ये मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रा की है। तो सबसे ऊपर की जो हमारी हो गई ये टॉप लेयर हो गई किसी ग्राउंड लेवल से। ये सबसे नीचे की हो गई, अर्थ हो गई। और ये हमारी जो दो लेयर हैं, ये हमारी सीमेंट कंक्रीट लेयर हो गई, और ये भी हमारी सीमेंट कंक्रीट लेयर हो गई। तो आप ग्राउंड पे भी 3-4 लेयर दिखा दो।